क्या है अमरनाथ की कथा? क्यों जो आज भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन दो कबूतरों की कहानी जो आज भी अमरनाथ की गुफा के अंदर जीवित है। जी हाँ दोस्तों, पुराणों में स्मरण करते हुए एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा देवों के देव महादेव से पूछा और प्रश्न किया उनसे कि आप अमर है, अजर है और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी ये तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और क्यों आपके कंठ में ये जो माला है परम मुंड तथा आपके अमर होने का जो कारण है वो क्या है, क्या है रहस्य? महाकाल ने पहले तो माता को ये गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी ना चली। तब महादेव शिव को माँ पार्वती को अपने साधना के अमर कथा, जिसे हम अमृतु की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही थी। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि वे अमर कथा कोई भी जीव व्यक्ति, यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी नहीं सुन ले, क्योंकि जो भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इस कारण शिव जी और माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। कहते हैं कि सबसे पहले तो भगवान ने भोले की जो सवारी है नंदी को छोड़ा, और जहां उस जगह को छोड़ा उसको कहा जाता है पहलगाम। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य का बोध होता है। आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा की चंदनवाड़ी से अलग कर दिया और उस स्थान को कहा गया चंदनवाड़ी। गंगा जी को पंचम तरणी और कंठाभूषण वृक्षों के शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पहाड़ का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टोप पड़ता है। इस स्थान पर भगवान गणेश को शिव ने छोड़ दिया, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्पू घाटी में पिस्पू नामक कीड़े को भी त्याग कर दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवन यादिनी मतलब पांचों तत्वों को छोड़कर आगे गुफा की ओर बढ़ चले, और ऐसा कहा जाता है इसके साथ ही मां पार्वती के संग एक गुफा के अंदर भगवान प्रवेश किए गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी इस गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शिव ने उस गुफा के चारों ओर आग लगा दी। फिर शिव ने जीवन की अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिससे शिव जी को पता ही नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर श्री शिव की कथा सुन रहे थे और वे बीच बीच में गूंगू की आवाज निकाल रहे थे। तो शिव को लगा कि कहीं माता पार्वती ये कथा सुन रही है और फिर बीच बीच में हुकार भर भी रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली तथा समाप्त होते ही शिव का ध्यान पार्वती माँ पर गया और वह देखा तो सो रही थी। शिव जी ने सोचा अगर पार्वती सो रही है तो इसे कौन सुन रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। कबूतर शिव कबूतरों पर क्रोधित भी हो गए, उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हे महादेव, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये जो कथा ये झूठी हो जाएगी। इस पर शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः कबूतर का ये जोड़ा अजर और अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन कबूतरों को दर्शन भक्तों के यहाँ प्राप्त होते हैं, और जिनको भी इनके दर्शन हो जाते हैं उनके शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और वह बहुत ही भाग्यशाली होता है जिनको एक कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। वहाँ दर्शन करने के लिए लाखों लोग हर साल आते हैं, लेकिन उनके जो दर्शन है कुछ परसेंट लोग ही कर पाते हैं। जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है, पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों में दर्शन किए जा सकते। इस गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी कई एक कथाएं
प्रचलित थे। एक बार एक गडरिया को एक साधु मिला जिसने उस गडरिया को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने की सिक्कों से हो चुकी थी। इसके बाद गडरिया साधु से मिलने धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया। वहां साधु से मिला तो परंतु उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह गुफाएं दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां देखा कि भगवान भोले बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको ये कहानी बताई तो भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ की गुफा हुई, और तब से सभी को मालूम चल गया कि ये बाबा बर्फानी की गुफा है, और लोग वहाँ धीरे धीरे दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे। उस पवित्र गुफा के बाबा के दर्शन के लिए पहुँचने लगे, जो आज एक प्रतिवर्ष यात्रा के रूप में जारी है। बताना चाहूँगा 30 जून से ही वापस बाबा बर्फानी के दर्शन चालू हो जाएंगे, अमरनाथ की यात्रा चालू हो जाएगी। इसी के लिए प्रशासन अभी सारी यात्रा स्टार्ट की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो इसको फॉलो करके शेयर कर देना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी इसको शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसी ही कहानी के साथ।